गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम लोग क्लास 10th हिंदी पाठ पुस्तक क्षितिज भाग 2 के पाठ संख्या 2 राम लक्ष्मण परशुराम संवाद के तीसरे पाठ का अध्ययन करेंगे। राम लक्ष्मण परशुराम संवाद सगुन काव्य धारा के महान राम भक्त कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस के बालकांड से लिया गया है। यदि आपने इसके पहले पार्ट और दूसरे पार्ट को नहीं देखा है तो सबसे पहले और दूसरे पार्ट को अवश्य देख लें, ताकि निरंतरता में तीसरे पार्ट को आप समझ सकेंगे। आज के क्लास में बिहसी लखनऊ बोले मृदुवानी से लेकर जो बिलो की अनुचित कहे यूं छमहू महामुनि धीर सुनी सरोस भृगवंश मणि बोले गिरा गंभीर, यहाँ तक के अंश को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले इसका भावार्थ और फिर इस काव्यांश के आधार पे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश में महान राम भक्त कवि तुलसीदास लिखते हैं कि लक्ष्मण हंसकर और व्यंग के साथ परशुराम से कहते हैं कि मैं जानता हूं कि आप एक महान योद्धा हैं, लेकिन मुझे बार बार आप ऐसे कुल्हाड़ी दिखा रहे हैं जैसे लगता है कि आप किसी पहाड़ को फूंक मारकर उड़ा देना चाहते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैं कोई कुम्हड़बतिया की तरह नहीं हूं। कुम्हड़बतिया शब्द का प्रयोग किया गया है जिसका शब्दार्थ है कमजोर व्यक्ति, निर्बल व्यक्ति या काशीफल। यानी मैं इतना भी कमजोर नहीं हूं कि आप मुझे धमकी देकर डरा दें। मैंने तो कोई भी बात आपसे ऐसे नहीं कही जिसमें अभिमान दिखता हो, फिर भी आप बिना बात के ही कुल्हाड़ी की तरह अपनी जुबान चला रहे हैं। लक्ष्मण कहते हैं कि आपके जनों को देखकर लगता है कि आप एक ब्राह्मण हैं, इसलिए मैंने अभी तक अपने गुस्से पर काबू किया हुआ है, क्योंकि हमारे रघुकुल की परंपरा है। रघुकुल यानी राम और लक्ष्मण का जो वंश है, उस वंश का नाम क्या है? रघुकुल। वो रघुकुल वंश के थे। तो लक्ष्मण कहते हैं कि हमारे रघुकुल की परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, हरिजन अर्थात हरि का जन, हरि के लोग कौन होते हैं? भक्त, और गाय पर प्रहार नहीं करते हैं, क्योंकि इनके वध करके यानी इन्हें मारकर हम व्यर्थ ही पाप के भागी नहीं बनना चाहते। हे मुनिवर, आपके वचन ही इतने कड़वे हैं कि आपने व्यर्थ ही अपने पास धनुष, बाण और कुल्हाड़ी को उठाया हुआ है। लक्ष्मण द्वारा कहे गए इस संवाद को सुनकर विश्वामित्र कहते हैं कि हे मुनिवर, यदि इस बालक ने कुछ गलत बोल दिया है तो कृपया करके इसे क्षमा कर दीजिए। यह आज के काव्यांश का भावार्थ है। यदि आप इस भावार्थ को ठीक से समझ लें तो इस काव्यांश के आधार पर जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सीबीएसई के बोर्ड परीक्षा में,
आप कहीं भी गलती नहीं करेंगे। देखते हैं, कुछ प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। आप प्रश्न पढ़िए और प्रश्न पढ़ने के बाद 2 से 3 सेकंड में आपका उत्तर कमेंट बॉक्स में होना चाहिए। 2 से 3 सेकंड, इससे ज़्यादा नहीं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप शुद्धता के साथ, पूरे एक्यूरेसी के साथ आप उत्तर दे पाने में सफल होंगे। देवता, ब्राह्मण, हरिजन अर्थात भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? किस कुल में? पहला ऑप्शन है आपका भृगुकुल में, दूसरा है रघुकुल में, तीसरा है आर्यकुल में, चौथा है जनक कुल में। इसका आंसर दीजिए, तुरंत आंसर दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि आप सही आंसर देंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आप जो सोच रहे हैं। क्या होगा इसका आंसर? तो ऑप्शन नंबर 2 रघुकुल में। दूसरे प्रश्न को देखते हैं। अहो मुनीषु महाभट्ट माने शब्द किसने कहा है? अहो मुनीषु महाभट्ट माने शब्द किसने कहा है? पहला ऑप्शन है लक्ष्मण ने, दूसरा है राम ने, तीसरा है विश्वामित्र ने, चौथा है परशुराम ने। किसने कहा है? बिल्कुल सही, किसने कहा है? ऑप्शन पहला होगा लक्ष्मण ने। किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? किसके वचन कोटि कुलिस के समान हैं? किसके वचन हैं? तो ऑप्शन पहला है आपका लक्ष्मण ने का, या दूसरा है राम का, तीसरा है विश्वामित्र का, या चौथा है परशुराम का। किसका है? किसके वचन है कोटि कुलिस के समान? बिल्कुल सही, बिल्कुल सही आपने उत्तर दिया होगा। तो इसका आंसर है आपका ऑप्शन 4 परशुराम का। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, इसमें कौन सा अलंकार है? 3 तरह से आप प्रश्नों का अभ्यास अवश्य करेंगे। भावार्थ के आधार पे, शब्दार्थ के आधार पे और शिल्प सौंदर्य के आधार पे। ये तीनों तरह से प्रश्न सीबीएसई में पूछा जाएगा। यदि हम तीनों तरह से अभ्यास कर लें तो हमारा 5 नंबर, ये आप जान लीजिए 5 नंबर पक्का है। 5 नंबर अवश्य आएगा यदि हम कविताओं को, उसके काव्यांश को हम ठीक से समझें, उसके भावार्थ को ठीक से समझें और उसके शिल्प को ठीक से समझें, और उससे संबंधित जो भी प्रश्न पूछा जाएगा सीबीएसई में हम बिल्कुल सही आंसर दे सकते हैं। यानी 5 नंबर हमारे पक्के। पुनि पुनि मोहि दिखाव कुठारो, इसमें कौन सा अलंकार है? तो देखना है, पहले और दूसरे अंश में हम लोग ने देखा था यहाँ पे तीसरे तरह का। तो यहाँ देखिए पहले में ही पुनि पुनि, एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हुई है। तो यहाँ पे कौन सा अलंकार होगा? तो आपका जो ऑप्शन है, अभी तक आपने बिल्कुल आंसर दे चुका होगा आप लोगों ने। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 4 पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जो बिलो की अनुचित कहे यूं क्षमहु महामुनि धीर, यानी इस बालक ने जो कुछ भी गलत कहा है उसके लिए हे महामुनि इसे माफ कर दें। यह कथन किसका है? पहला ऑप्शन है विश्वामित्र का, दूसरा है लक्ष्मण का, तीसरा है राम का, या चौथा है सहस्त्रबाहु का। किसका होगा? किसका होगा? मैंने भावार्थ के अंत में बताया था किसने ये बात कहा है। तो बिल्कुल सही आपका आंसर है। क्या होगा? ऑप्शन नंबर पहला विश्वामित्र का, जो कि लक्ष्मण के गुरु थे।